In the previous classes, we have studied what is the condition of rest, what is the condition of motion. Motion किसको कहते हैं. इसके साथ ही हमने डिफरेंट डेफिनेशंस पढ़ी कि हम पोजीशन किसको कहते हैं, डिस्टेंस कब ट्रेवल होता है, डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं. उसके बाद हमने स्टडी किया व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्पीड. स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी विच इज डिस्टेंस पर सेकेंड, उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, और वेलोसिटी जो कि स्पीड प्लस डायरेक्शन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलोसिटी. ऑल दिस वी हैव स्टडीड. मोशन की कैटेगरी में एक हमने पढ़ा है स्पीड विच इज यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड वो होती है एक लाइन में चलते हुए एक लोकेशन पर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, सेम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दूसरी लोकेशन में भी होगी, वही वेलोसिटी यहाँ भी होगी, वही वेलोसिटी यहाँ भी होगी. इफ द वेलोसिटी इज सेम देन दैट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड. दूसरे तरह की स्पीड वो होती है जो नॉन यूनिफॉर्म होती है. नॉन यूनिफॉर्म में यहाँ पर स्पीड की कुछ वैल्यू है, यहाँ पर अगर हम इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालते हैं तो देखते हैं कि इसकी वैल्यू चेंज हो गई, फिर यहाँ निकालेंगे चेंज हो गई. इस तरह से अगर स्पीड की वैल्यू चेंज होती है तो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म. ये जो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इसमें कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसके लिए हम एक्सप्रेशन यूज करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. अब चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम दो तरीके से नाप सकते हैं. एक तरीका देखिए, यहाँ पर वेलोसिटी v1 थी और यहाँ पर जाकर वेलोसिटी v2 हो गई. यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम लगा t सेकेंड, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है x. यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस x और टाइम लगा t. तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये चेंज है. अब हम एक वर्ड यूज करते हैं रेट ऑफ चेंज. जब हम रेट वर्ड यूज करते हैं, रेट मतलब होता है पर यूनिट रिलेटेड टू अदर क्वांटिटी. यहां पर ये दो अदर क्वांटिटीज हैं. इसको हम रेट किस तरह से निकालेंगे, पहले हमने कैलकुलेशन किया कि t सेकेंड इन t सेकेंड वेलोसिटी चेंज v2 minus v1. Therefore, in 1 second, velocity change is v2 minus v1 upon t. In 1 second. तो इसे हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. लेकिन हमने किससे डिवाइड किया, टाइम से, इसलिए रेट के सामने हम टाइम लगा देंगे. टाइम रेट ऑफ चेंज, ये टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी v2 माइनस v1 अपॉन t. अगर चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1, इसको हम dv कहेंगे, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, dv, और छोटा सा हमने इसको टाइम दिया जिसमें ये चेंज हुआ, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, dv बाई dt. ये कैलकुलस के टर्म्स में चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन टाइम, इतने टाइम में इतनी वेलोसिटी चेंज हुई, तो ये क्या बन गया, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. हम एक और तरह से रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं. देखिए, फॉर ए मोशन ऑफ x डिस्प्लेसमेंट, इन x डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी चेंज v2 minus v1. Therefore, in 1 unit of displacement, the velocity change is v2 minus v1 upon
x, और इसी की तरह से इसको हम क्या लिख सकते हैं, dv बाई dx। ये क्या है, ये भी रेट ऑफ चेंज है, लेकिन ये रेट ऑफ चेंज किसके रिस्पेक्ट में है, 1 यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसे हम कहेंगे, इसका नाम हम देंगे फिर से रेट ऑफ चेंज, पर यहां टाइम की जगह क्या लिख लेंगे, रेट ऑफ चेंज। दिस इज डिस्प्लेसमेंट रेट ऑफ चेंज, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रेट ऑफ चेंज। तो इस तरह से हम दो तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं कि जब ये ऑब्जेक्ट 1 मीटर दूर जाएगा, 1 मीटर, तो इसकी जो वेलोसिटी का चेंज होगा उसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। फिर से 1 सेकेंड में इसका वेलोसिटी v1 से v2 हो जाती है, तो ये जो चेंज हुआ उसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो दो तरह से रेट ऑफ चेंज होते। अब जो रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है उसका हम ज्यादा यूज करते हैं, और इसको हमने एक अलग नाम दिया है, वी कॉल इट एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन। सो व्हाट इज एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन इज time rate of change of velocity. Very simple. Okay, so acceleration is, और ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये किस मोशन की बात कर रहे हैं, शुरू से हम क्या पढ़ रहे हैं, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, उसी की बात कर रहे हैं। ओके, तो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, कौन सा रेट, टाइम रेट, that is known as acceleration। क्या हम इसको एज ए क्वांटिटी मान सकते हैं? तो आंसर है यस। क्यों? क्योंकि हम इसका मेजरमेंट कर लेते हैं। क्योंकि हम इसका मेजरमेंट करने के कैपेबल हैं, इसलिए ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। अगर ये फिजिकल क्वांटिटी है तो हमको इसकी सब चीजें पता होनी चाहिए। नंबर 1, डेफिनेशन। दिस इज डेफिनेशन। The time rate of change of velocity is acceleration। किसी भी बॉडी के पास एक्सेलरेशन कब होगा? जब उसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा होगा, राइट? ये है एक्सेलरेशन की डेफिनेशन। देन व्हाट शुड बी इट्स फॉर्मूला? फॉर्मूला हमने यहां पर देखा, एक्सेलरेशन का सिंबल हमने बनाया ए फॉर एक्सेलरेशन। ये जो एक्सेलरेशन है इसका फॉर्मूला क्या हुआ? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन टाइम, ये change in velocity divided by change in time, that is rate of change. Instantaneous के terms में if this velocity v1 से लेके v2 तक कभी कम कभी ज्यादा ऐसे बढ़ती है, तो instantaneous acceleration कैसे निकलेगा? For a very small time the change in velocity is dv, therefore acceleration is dv by dt। ये next, whether it is a scalar or it's a vector quantity, क्या इसके पास डायरेक्शन होती है? तो आंसर है यस, इसके पास डायरेक्शन होती है। इट इज ए डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज। दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। द डिफरेंस ऑफ टू इज ए वेक्टर क्वांटिटी। टाइम इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो वेक्टर डीवी कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये स्केलर है, सो दिस होल थिंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए हम क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, ये क्या निकला? एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वो होगी जो v2 माइनस v1 की डायरेक्शन होगी। तो v2 माइनस v1 की डायरेक्शन क्या होती है, इसको हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जब हम वेक्टर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन स्टडी करेंगे। क्योंकि ये क्या है? सब्ट्रैक्शन ऑफ
वेक्टर। तो वेक्टर का जब सब्ट्रैक्शन होता है तो उसकी डायरेक्शन एक नई डायरेक्शन बनती है। वो डायरेक्शन किसकी होगी? एक्सेलरेशन की। तो याद रखिए, कोई जरूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन v2 है या एक्सेलरेशन की डायरेक्शन v1 है, ऐसा नहीं है। v2 v1 को ऑपरेट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो नई क्वांटिटी आएगी उसकी डायरेक्शन इन दोनों से अलग होगी। वो डायरेक्शन किसकी मानी जाएगी? एक्सेलरेशन की। सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती। ओके, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ dv इज डायरेक्शन ऑफ a। उसके बाद लेते हैं इसकी यूनिट क्या होगी। यूनिट यहां से दिख रहा है, dv इज मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड, सो दिस इज मीटर पर सेकेंड। This is the unit of acceleration, मीटर पर सेकेंड। 2 बार पर सेकेंड आ गया। ओके, नाउ डायमेंशंस। तो मीटर, दिस इज लेंथ, पर सेकेंड 2 बार t आया -2, LT -2 डायमेंशंस। नो डायमेंशन ऑफ मास, इसमें मास इंक्लूड नहीं है। तो लेंथ टाइम, ये इसकी डायमेंशंस हो गई। अब उसके बाद नेक्स्ट हमने डिस्कस कर लिया अभी तक मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। डायरेक्शन मैंने लिखा नहीं है, वी कैन राइट इट एनीवेयर। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। डायरेक्शन इज गिवन बाय ए वेक्टर आफ्टर सब्ट्रैक्शन ऑफ v1 फ्रॉम v2। ओके, ये इसकी डायरेक्शन हो गई, राइट। अब इसमें एक चीज बची, साइन। एक्सेलरेशन का साइन क्या होगा? तो एक्सेलरेशन का साइन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों। ये अब एक डिबेट की बात है कि एक्सेलरेशन का साइन हम कब पॉजिटिव लेते हैं और कब नेगेटिव लेते हैं। साइन ऑफ एक्सेलरेशन, इसको मैं सिंपली आपको एग्जांपल से दिखाना चाहता हूं। पहले हमारा साइन का सिंबल, इस डायरेक्शन को हम क्या मानते हैं? जीरो लाइन पर इस डायरेक्शन को क्या मानते हैं? पॉजिटिव, और इसको नेगेटिव। इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव। अब a body has speed v1 is equal to 10 and it is moving in this direction. Here v2 is equal to 20. So v2 minus v1 is equal to, ये टाइम हम 1 सेकेंड मान लेते हैं so that we don't have to divide with the time. v2 minus v1 upon t, t 1 हो गया। So v2 minus v1 कितना है? 20 माइनस, ओके, थोड़ा इसको चेंज कर लेते हैं सो दैट वी आर नॉट कंफ्यूज्ड। 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5 अपॉन 1। ये क्या बना? एक्सेलरेशन। इसका साइन पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। फिर से एक बॉडी ऐसे मूव कर रही है और यहां पर इसकी वेलोसिटी है 10 और यहां पर हो गई है 15। तो इसकी जो वेलोसिटी 10 है, इसमें चेंज आ गया है। सो हियर v2 माइनस, हम जनरल फॉर्मूला क्या लगाने वाले हैं? v2 माइनस v1 अपॉन t। ये तो यहां पर जब हम एक्सेलरेशन निकालते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? एक्सेलरेशन इज फाइनल वेलोसिटी माइनस 15, इनिशियल वेलोसिटी माइनस 10, दोनों का डिफरेंस ये रहा। कितना आया? वेरी गुड, -5। एक्सेलरेशन कैसा आ गया? नेगेटिव, राइट। ये एग्जांपल हो गया। अब थर्ड देखिए, ये एक बॉडी ऐसे जा रही है, यहां पर इसकी वेलोसिटी है 15 और यहां पर इसकी वेलोसिटी हो गई 10। पहले 15 बाद में 10। तो एक्सेलरेशन हमने कैसे काउंट किया? 10
-15, ये दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव। अब इसका साइन कैसा आएगा? वेरी गुड, नेगेटिव। फिर से this body is going like this and here 15, 10, 10, 15, ये दोनों केस हमने कर लिए। 15, 10, ये बॉडी इस तरफ जा रही है, पहले इसकी वेलोसिटी 15 है और फिर इसकी वेलोसिटी 10 हो गई। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी -10 माइनस इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है -15, कितना आया? +15 एंड दिस इज इक्वल टू +5, पॉजिटिव। तो ये हमने देखा पॉजिटिव x डायरेक्शन में, ये अगर ये 10 to 15 होती है पॉजिटिव और 15 to 10 होती है तो नेगेटिव, लेकिन उल्टी डायरेक्शन में अगर 10 to 15 है, बढ़ रहा है, तो ये कैसी होगी? नेगेटिव। दिस इज कैटेगरी, ओके। 10, 15, ये नेगेटिव। इस डायरेक्शन में 15 to 10 है नेगेटिव और इस डायरेक्शन में 15 to 10 है तो पॉजिटिव। तो इस तरह से आपको जब एक्सेलरेशन की साइन निकालना है तो वेलोसिटी को विद साइन लेना है और फॉर्मूला क्या लेना है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, दैट विल डिसाइड नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है इसमें हमने एक कैटेगरी और बनाई है, वो वर्ड होता है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन वर्ड जब हम यूज करेंगे तो इसका मतलब है कि एक्सीलरेशन के न्यूमेरिकल वैल्यू नेगेटिव है। न्यूमेरिकल वैल्यू नेगेटिव का मतलब क्या? कि जो स्पीड है वो डिक्रीज हो रही है। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं स्पीड। स्पीड मतलब इट हैज नथिंग टू डू विद डायरेक्शन। स्पीड की डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो स्पीड डिक्रीज, तो सिर्फ हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं, अगर वो कम हो रही है तो रिटार्डेशन और स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन। ओके, अब इस केस में बताइए, पहले की स्पीड 10 है और बाद की स्पीड 15 है। दिस इज एक्सेलरेशन एंड हैज पॉजिटिव साइन। फिर से यहां आइए, ये 10 है और 15 है, तो इसमें क्या हो रहा है? स्पीड बढ़ रही है। स्पीड बढ़ रही है इसलिए ये भी क्या है? एक्सेलरेशन। लेकिन इस एक्सेलरेशन का साइन नेगेटिव क्यों है? क्योंकि इसकी डायरेक्शन उल्टी है। इस केस में देखिए, स्पीड पहले 15 थी, बाद में 10 है, तो इसको हम क्या कहेंगे? रिटार्डेशन। सो दिस इज ए रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का साइन, आंसर है नो। रिटार्डेशन का साइन नहीं होता क्योंकि ये स्पीड को इंडिकेट कर रहा है, वेलोसिटी को नहीं, ये याद रखिएगा। तो रिटार्डेशन हम सिर्फ एक बड़े छोटे रेफरेंस में यूज करते हैं। रिटार्डेशन हमको क्या बताता है? स्पीड कम हो रही है कि बढ़ रही है। डायरेक्शन से इसका रिलेशन नहीं है, इसलिए प्लस माइनस से भी उसका रिलेशन नहीं। लेकिन रिटार्डेशन एक चीज हमको कंफर्म करता है कि स्पीड पॉजिटिवली क्या हो रही है? पक्का है कि स्पीड कम हो रही है, स्पीड इज डिक्रीजिंग। तो ये रिटार्डेशन। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि ये यहां पे 15 पहले की स्पीड है और बाद की स्पीड क्या है? 10। तो इसमें क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन की रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, स्पीड कम हो रही है, लेकिन एक्सेलरेशन का साइन देखिए पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन के साइन में हमको बहुत सारी चीजें कंसीडर करनी है। क्या? कि वेलोसिटी की स्पीड क्या है और एक्सेलरेशन की वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, वो हमने यहां पर करके देखा। तो वो क्या आ गया? एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ गया। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन का रिटार्डेशन वर्ड से कुछ लेना देना नहीं।
रिटार्डेशन हम सिर्फ किससे करेंगे, स्पीड बढ़ रही है या स्पीड कम हो रही है। तो अगर स्पीड कम हो रही है तभी क्या वर्ड यूज करना है, रिटार्डेशन, राइट? ओके, तो इस तरह से हाँ, एक चीज हो सकती है कि यहां पर ये 15 है और ये 10 है, तो -5 किसका मेजरमेंट है, ये थोड़ा सा यूज में ध्यान दीजिए। पहले की स्पीड कितनी है 15, बाद की कितनी है 10, क्या ये रिटार्डेशन है? ओके, क्या ये एक्सीलरेशन है? अगर हम क्या बोल दें कि ये कैसा है, नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो इसका देखिए मैं आंसर कैसे लिखता हूं, यहां पे हमने लिखा इसका आंसर। अगर मैं शब्द यूज करूंगा एक्सीलरेशन तो इसका आंसर क्या देगा, -5। अगर मैं शब्द यूज करूंगा रिटार्डेशन, नो माइनस, क्योंकि माइनस साइन हम किसके साथ यूज करते हैं, एक्सेलरेशन के साथ, प्लस या माइनस। रिटार्डेशन मींस स्पीड बढ़ी या कम हुई, ओनली दैट इंफॉर्मेशन, और उसमें माइनस नहीं यूज किया जाता, राइट? तो ये इस तरह से रिटार्डेशन वर्ड को यूज करना है। सो नॉर्मली इन स्ट्रिक्टली इन फिजिक्स वी अवॉइड द वर्ड रिटार्डेशन। हम सिर्फ क्या यूज करते हैं, एक्सेलरेशन, पॉजिटिव या नेगेटिव। बट रिटार्डेशन इज अ वेरी यूजफुल वर्ड बिकॉज इट टेल्स अस कि स्पीड का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, गाड़ी स्लो हो रही है कि फास्ट हो रही है। अब इधर अगर मेरी गाड़ी जा रही है और स्लो हो रही है तो एक्सेलरेशन कैसा है, इधर जा रही है गाड़ी और स्लो हो रही है तो एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव। और हम ये कहेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, पर यहां तो वेलोसिटी कम हो रही है। तो वेलोसिटी कम हो रही है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव कैसे हो गया, क्योंकि उसकी डायरेक्शन उल्टी। तो डायरेक्शन उल्टी होने से चूंकि दो निगेटिव आ गए हैं इसलिए हमको पॉजिटिव मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा डाइसी हो सकता है, और रिटार्डेशन श्योर बताता है कि स्पीड कम हो रही है, राइट? यहां पर रिटार्डेशन यूज करना। सो दिस इज अबाउट साइन ऑफ द एक्सेलरेशन। अब हम लेते हैं रिलेशन ऑफ द एक्सेलरेशन विद अदर क्वांटिटीज, एंड दैट विल मेक इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स, and those are famous equations of kinematics.